हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर पुलकित शर्मा, करेंटली इंटर्न डॉक्टर। तो आज के इस वीडियो में अपन थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से बात करेंगे। आज के इस वीडियो में मैं कोई काउंसलिंग एक्सपर्ट की तरह आपको एडवाइस नहीं देने वाला हूँ। कट ऑफ इतने चले जाएगी, कट ऑफ उतना चले जाएगी, इस कॉलेज में मिल जाएगा, उस कॉलेज में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक डॉक्टर की तरह, क्योंकि आपको पता होगा मैं अभी एमबीबीएस में हूँ और मेरी अभी इंटर्नशिप चल रही है, तो एक डॉक्टर की तरह मैं आपको एडवाइस देने वाला हूँ। जो बहुत बड़ा कंफ्यूजन पिछले कुछ दिनों से स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के मन में बना हुआ है, वो कन्फ्यूजन क्या है? क्योंकि अगर आप नॉर्थ इंडिया से हो तो नॉर्थ इंडिया में अगर आपकी थोड़ी सी पीछे रैंक है, ठीक है, अगर आपकी 10,000 12,000 से थोड़ा सा पीछे रैंक हो जाती है, तो आपको टॉप के कॉलेजेस नहीं मिल पाते नॉर्थ इंडिया में अपने स्टेट्स के। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ उत्तर प्रदेश की, राजस्थान की, हरियाणा की, ठीक है, दिल्ली में तो बिल्कुल ही नहीं मिल पाता, कोई सा ही नहीं मिल पाता। इस तरीके के स्टेट्स में आपको टॉप के कॉलेजेस नहीं मिल पाते। तो ऐसे में स्टूडेंट्स को क्या सोचना चाहिए? स्टूडेंट्स के पास में दो ऑप्शन होते हैं। या तो अपने स्टेट का नया कॉलेज ले ले जो भी 1-2 साल पुराना है या फिर अभी रिसेंटली खुला है, या फिर उसके पास ऑप्शन होता है नॉर्थ ईस्ट साइड और साउथ साइड चले जाए, क्योंकि वहाँ पे उनको थोड़े से बेटर कॉलेज मिल जाते हैं, थोड़े से पुराने कॉलेज मिल जाते हैं, जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी इम्प्रूव्ड होता है, वो कॉलेज मिल जाते हैं। और दूसरी तरफ उसको अपने स्टेट में मिल रहे हैं नए कॉलेजेस। तो ऐसे में उस स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? कन्फ्यूजन बहुत बड़ा हो जाता है। डिटेल में मैं आपको पूरा समझा दूंगा। एज ए डॉक्टर मैं आपको सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ। कॉलेज का कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है, आपको स्टेट कोटा से लेना चाहिए, ऑल इंडिया कोटा से लेना चाहिए, सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स को कवर करके मैं समझा दूंगा। कोई काउंसलर होगा वो आपको इतना डिटेल में नहीं समझा पाएगा, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया अभी मैं इंटर्न कर रहा हूँ और एमबीबीएस मेरी हो चुकी है, इंटर्नशिप चल रही है। ठीक है, तो मैं आपको काफ़ी डिटेल में मैं समझा पाऊंगा चीज़ों को। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपके साउथ में क्या फ़ायदे हैं। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है, कॉलेज बढ़िया है, कॉलेज पुराने हैं, ये सारे फ़ायदे आपके साउथ साइड में। नॉर्थ इंडिया में क्या फ़ायदे हैं आपको? नॉर्थ इंडिया में आपको फ़ायदे हैं कि कॉलेज आपका अपने होम स्टेट में मिल जाता है, डिस्टेंस इतनी ज़्यादा नहीं होती, खाने पीने रहने की दिक्कत नहीं होती, कल्चर सेम होता है। ठीक है, ये सारे फ़ायदे आपको अपने नॉर्थ इंडिया में या फिर हमने होम स्टेट में। अब आप बोलोगे कि सर मेरे को तो कॉलेज अच्छा चाहिए, मेरे को तो अपना होम स्टेट से दूर जाने को तैयार हूँ, तो आप कुछ टेक्निकल चीज़ों को समझो जो आपको समझना ज़रूरी है। ठीक है, आपको कॉलेज अच्छा होने का क्या डेफिनेशन है आपकी? कॉलेज अच्छा होना सिर्फ कॉलेज पुराना होना है? कॉलेज अच्छा होना सिर्फ वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग अच्छी हो ऐसा होना है? या फिर आपका कॉलेज अच्छा होना क्या होता है, वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। एज ए डॉक्टर के एस्पेक्ट से मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो कुछ चीज़ें आप समझना। एमबीबीएस के अंदर जब आप एंटर करते हो, ठीक है, सेम कॉलेज में दो बच्चे अगर एंटर कर रहे हैं, तो दोनों बच्चे एमबीबीएस के बाद में जैसे डॉक्टर बनेंगे वो सेम कभी नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है कि नीट के मार्क्स दो बच्चों के सेम हो, सेम कॉलेज मिला हो, सेम कैटेगरी से, पर लाइफ में एक बहुत अच्छा डॉक्टर बन जाए और एक नॉर्मल सा डॉक्टर बन के रह जाए। ठीक है, ऐसा हो सकता है, सेम कॉलेजेस में भी ये डिफरेंस आ सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे मत सोचो कि आप किसी बड़े कॉलेज में चले जाओगे तो डेफिनेटली बहुत ग्रेट डॉक्टर ही बनोगे, या फिर किसी छोटे कॉलेज में चले जाओगे, किसी नए कॉलेज में चले जाओगे तो बिल्कुल खराब डॉक्टर बनोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहली चीज। दूसरी चीज, आपके जब एमबीबीएस में आपका एडमिशन होता है, तो एमसीसी का करिकुलम है वो सब लोगों के लिए सेम है। ठीक है, आप कहीं से भी एमबीबीएस करो, थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, टेस्ट वगैरह किसी में ज़्यादा हो जाते हैं, थोड़े कम हो जाते हैं। ठीक है, आपका जो करिकुलम है वो सभी लोगों के लिए सेम है। साउथ से करो या फिर आप नॉर्थ इंडिया से करो, नॉर्थ ईस्ट से करो, सारे सब्जेक्ट सेम होने वाले हैं। अब बच्चों के मन में कुछ डाउट आ जाता है कि सर वहाँ पे पढ़ाई अच्छी होती है। ठीक है, अगर आप साउथ साइड जाओगे तो वहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होगी, बहुत अच्छी फैकल्टी होगी। फैकल्टी के डाउट को मैं क्लियर कर देता हूँ सबसे पहले तो। पहली बात तो ये कि आपकी कोचिंग नहीं है ना। जो आपके कोचिंग के टीचर्स आपके लिए एफर्ट्स करते हैं, क्योंकि उनका खुद का फायदा होता है। उनका क्या फायदा होता है कि इस साल अच्छा रिजल्ट देंगे, अगले साल ज़्यादा एडमिशन होंगे तो सैलरी में इंप्रूवमेंट होगा। उनका फायदा है, पूरे सिस्टम का फायदा है कोचिंग के। यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर्स होते हैं, गवर्नमेंट सैलरी पे होते हैं, आप पास हो आप फेल हो कोई फर्क उनको नहीं पड़ता है। ठीक है, हालांकि कुछ प्रोफेसर काफ़ी अच्छे होते हैं जिनसे आपको फर्क पड़ता है। मेजॉरिटी में ऐसा होता है कि आपके परफॉर्मेंस से किसी को कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, पहली चीज़ जो आपको पॉइंट आउट करनी है। दूसरी चीज़, ठीक है, आजकल का जो मेडिकल एजुकेशन में जो सिस्टम हो चुका है ना, आपको मैं बता देता हूँ, एम्स दिल्ली का बच्चा हो चाहे कोई अंडमान निकोबार से या साउथ के किसी से लास्ट कॉलेज से भी अगर वो एमबीबीएस करता है, तो वहाँ पे सेम तरीके की चीज़ें वो फॉलो करता है। आजकल ऑनलाइन का ज़माना पूरी तरीके से 100% नीट के अंदर आ चुका है। नीट पीजी के अंदर बात कर रहा हूँ, यूजी में तो ऑफलाइन है। ऑफलाइन अभी भी बड़ा मार्केट है, ज़्यादा बच्चे ऑफलाइन कोचिंग करते हैं, ऑनलाइन कोविड के बाद में कम होता जा रहा है।
पर नीट पीजी का 100%, ठीक है, आपका नीट पीजी का ऑफलाइन मार्केट एकदम से क्रैश कर चुका है, सारे बच्चे ऑनलाइन ही पढ़ते हैं। किसी भी जगह एमबीबीएस कर रहे हो, आपके रिसोर्सेज वही सेम होने वाले हैं, वही आप प्रेप लैडर पढ़ोगे, मैरो पढ़ोगे, ठीक है, सेरेबेलम पढ़ोगे, ई गुरुकुल पढ़ोगे, इस तरीके के ऐप्स आप यूज करने वाले हो। तो पहली चीज, आप कॉलेज में क्या पढ़ते हो इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको लास्ट में सेम टीचरों से ऑनलाइन पढ़ना ही है, सेम ऐप्स का यूज करके ऑनलाइन पढ़ना है। जो ऑल इंडिया टॉपर्स हैं, सारे बच्चे जो पीजी क्रैक कर रहे हैं और आपके टाइम पे नेक्स्ट होगा, तो सारे बच्चे इन्हीं ऐप्स को यूज करेंगे। तो आपको इस बात से कोई खास अकेडमिक्स वाइज आपको फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं एज फार एज बुकिश नॉलेज की बात करूं, किताबी ज्ञान की मैं बात करूं, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के ऊपर भी मैं आऊंगा कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में क्या आपके चेंजेस आने वाले हैं, अगर आपका कॉलेज अच्छा है, कॉलेज थोड़ा सा खराब है। अब आ जाते हैं अगली चीज, आपके प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर। कुछ जगह कुछ स्टूडेंट का सोचना है कि उनका पेशेंट लोड अच्छा होना चाहिए हॉस्पिटल का, कॉलेज के साथ में जो एसोसिएटेड हॉस्पिटल है उसमें पेशेंट्स बहुत सारे आने चाहिए, जिससे उनको क्लिनिकल एक्सपोजर मिल सके, ठीक है। तो क्लिनिकल एक्सपोजर एक्चुअली में होता क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। आपके पास ज़्यादा पेशेंट आएंगे, आप पेशेंट के साथ ज़्यादा डील करोगे, तो आपको ज़्यादा नॉलेज होगी एमबीबीएस के अंदर, नॉर्मली ये चीज़ है। पर आपको इस चीज़ को डिटेल में समझना है। एमबीबीएस एक नॉर्मल कोर्स है, एक जनरल कोर्स है, वहाँ पे कोई स्पेशलाइजेशन नहीं करवा रहे आपको। एमबीबीएस के अंदर कोई सर्जरी नहीं करनी है आपको। आपको एमबीबीएस के अंदर ऐसे किसी पेशेंट को टैकल नहीं करना जो बिल्कुल डू और डाई की सिचुएशन में। उसको टैकल करने के लिए एमबीबीएस के अंदर आपके जब मेडिकल कॉलेज जो है उससे एसोसिएटेड जो हॉस्पिटल है उसके अंदर बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। तो मेडिकल कॉलेजेस के अंदर एक पूरी हायरार्की होती है, जिसमें सबसे नीचे होता है इंटर्न डॉक्टर। जो इंटर्न डॉक्टर होता है उसके ऊपर जूनियर रेजिडेंट होता है, उसके ऊपर सीनियर रेजिडेंट होता है, फिर आपका असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएटेड प्रोफेसर, प्रोफेसर और एचओडी, इस तरीके की पूरी हायरार्की होती है। तो आप ये मत समझिएगा कि कोई बहुत बड़ा इमरजेंसी का केस आया तो इंटर्न के हवाले वो सौंप दिया जाएगा, ठीक है। पहली चीज तो आप उसको टैकल नहीं कर रहे होगे, ठीक है। दूसरी चीज, आपको ज्यादातर केसेस जो आते हैं आपके मेडिकल कॉलेजेस में, तो मेडिकल कॉलेजेस में जो केसेस आते हैं आपको एज ए इंटर्न बहुत ही लिमिटेड उनमें स्कोप होता है जिसमें आप कुछ कर सकते हो, ठीक है। बाकी आपके पेशेंट्स को डील करने के लिए और जगह रेजिडेंट वगैरह बाकी के डॉक्टर्स हैं। एमबीबीएस के अंदर आपको नॉर्मल चीजें सिखाई जाती हैं, ऐसे नहीं कि आपको स्पेशलाइजेशन सिखा दिया जाएगा। उसके लिए आपके पास 3 साल की पीजी है, और अब जब आप पीजी में एंटर करोगे तो आपको कैसे एग्जाम देना है, एमसीक्यू एग्जाम देना है। एमसीक्यू एग्जाम में आपकी बुकिश नॉलेज आपको एट द एंड ऑफ डे काम आने वाली है। उसके लिए आपके ऑनलाइन रिसोर्सेज बहुत सारे हैं। और दूसरी बात, जो आपके नए कॉलेजेस हैं, ऐसा तो है नहीं उनमें कोई पेशेंट ही नहीं आएगा। आपके जो प्रैक्टिकल होंगे तो उसमें आपको नॉर्मल चीजें आनी चाहिए। पेशेंट को एग्जामिन करना आना चाहिए, पेशेंट को ये नहीं कि आपको फर्स्ट डे से ही आप एमबीबीएस कंप्लीट करते ही हर डिपार्टमेंट के आप पेशेंट को डील करना सीख जाओगे, ठीक है। इसके लिए तो फिर एमबीबीएस के बाद में फिर पीजी की जरूरत ही नहीं पड़े स्पेशलाइजेशन के लिए। क्यों फिजिशियन बनता है इंसान, क्यों सर्जन बनता है, क्यों आपके ऑब्स्टाइनी के डॉक्टर पीडियाट्रिशियन अलग होते हैं, ठीक है। नॉर्मल कोर्स अगर एमबीबीएस में सारी चीजें सिखा दी जाएं इतने अच्छे लेवल पे, तो आपको ये पीजी करने की जरूरत ही ना पड़े। तो इसलिए आपका ये जो बेसिक कोर्स होता है, जिसमें आपके अकेडमिक्स में सिर्फ फोकस करा जाता है कि आप पीजी एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लो और अपने यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स पास कर लो, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी के एग्जाम तो हर यूनिवर्सिटी के होते हैं, वो तो इजीली पास कर जाता है। काफी कम बच्चे होते हैं जो फेल होते हैं ना यूनिवर्सिटी के एग्जाम में। और पीजी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए सारे बच्चे सेम रिसोर्सेज का यूज करने वाले हैं जो मैंने आपको बता दिए। इसके बाद में आ जाते हैं अपन प्रैक्टिकल वाले पार्ट, जिसको मैंने काफी डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिया। ऐसी कोई बहुत ही रॉकेट साइंस वाली चीजें आप नहीं कर सकते कि एक कॉलेज में आप कर लोगे दूसरी जगह वो कर ही नहीं पाओगे। इक्विपमेंट्स का फर्क होता है, डेफिनेटली होता है। कुछ जगह आपकी बड़ी बड़ी एमआरआई सीटी की मशीनें होंगी कुछ हॉस्पिटल्स में, कुछ जगह आपकी नहीं होंगी, जो नए कॉलेज खुले हैं धीरे धीरे वहां पे भी आ जाएंगी। तो एमआरआई सीटी की मशीनों को आपको कुछ करना ही नहीं है। दूर के अगर आप कॉलेज ले लोगे तो आपको बेनिफिट से ज्यादा नुकसान की तरफ आप चले जाओगे। तो मैं आपको नुकसान गिनवाता हूँ। मैंने डिफरेंट स्टूडेंट से बात करी जिन्होंने ऑल इंडिया कोटा के थ्रू कॉलेजेस लिए, ठीक है। तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम आती है। एक तो वहाँ पे नए एनवायरनमेंट में सेटल होने में बहुत दिक्कत आती है। पहली चीज़, वहाँ पे उनको खाना सूट नहीं करता, उनको लैंग्वेज का बैरियर आता है। लैंग्वेज में जो प्रोफेसर होते हैं चलो अच्छा पढ़ा देंगे आपको, पर आपके जो प्रोफेसर होते हैं वहाँ की रीजनल लैंग्वेज बोलते हैं। साउथ साइड में जो रीजनल लैंग्वेज होती है वो भी बीच बीच में यूज़ करते हैं। मोस्टली इंग्लिश में पढ़ाते हैं, पर बीच बीच में आपकी रीजनल लैंग्वेज भी यूज़ करते हैं, ठीक है। आप अपने घर से बहुत दूर रहोगे, अडेप्टेशन में काफ़ी समय लगेगा, खाने की मेजर दिक्कतें आएंगी। साथ में आपको खाने के अलावा आपका डिस्टेंस इतना ज़्यादा होगा कि आपके नॉर्मल 5-7 दिन का अगर वैकेशन भी आएगा तब भी आप अपने घर नहीं आ पाओगे। साउथ साइड में फेस्टिवल अलग होते हैं, नॉर्थ इंडिया के फेस्टिवल अलग हैं। आप अपने
फेस्टिवल्स पे नहीं आ पाओगे नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। ये सारी दिक्कतें होती हैं वहाँ पे, है ना। और आप किस चीज़ के लिए जा रहे हो वहाँ पे? ज़्यादातर स्टूडेंट नॉर्थ इंडिया के बेचारे मजबूरी में जाते हैं, उनकी मजबूरी है क्योंकि उनको अपने कॉलेज, अपने स्टेट में कॉलेज मिल नहीं रहा है। पर जो स्टूडेंट चाहते हैं कि अपने को लास्ट के कॉलेज छोड़ के, कॉलेज अपने स्टेट के, वो साउथ इंडिया में जाना चाहते हैं, नॉर्थ ईस्ट में जाना चाहते हैं, तो आपको दिक्कतें आएंगी, ठीक है। और जो भी बच्चे आपको बताते हैं साउथ के कॉलेजेस अच्छे हैं, डेफिनेटली अच्छे हैं, पर उनमें से मोस्ट ऑफ स्टूडेंट, 90% स्टूडेंट, रियलिटी आपको मैं बता रहा हूँ, मजबूरी में गए क्योंकि उनको अपने स्टेट में कॉलेज नहीं मिला है, पहली चीज़, ठीक है। तो आपको अगर मजबूरी में जाना पड़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सेटल होने में समय लगेगा, आप सेटल हो जाइएगा वहाँ पे। पर अगर वहाँ पे आप जा रहे हो अपने मन से, सिर्फ इस वजह से कि साउथ में कॉलेज अच्छा मिल जाएगा, तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, साउथ में भी इतना अच्छा नहीं मिलेगा। जब आपको अपने स्टेट में आखिरी के कॉलेज मिल रहे हैं, नए कॉलेज मिल रहे हैं, तो साउथ में भी टॉप 4-5 कॉलेज हर स्टेट में नहीं मिलेंगे, बड़ी सिटीज़ में नहीं मिलेंगे। साउथ की छोटी छोटी सिटीज़ हैं, वहाँ पे आप ये सोच रहे हो कि आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी एक्सप्लोर करने के लिए, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा डेवलपमेंट जो बड़ी सिटीज़ हैं साउथ की उनमें है, सिर्फ जो छोटी छोटी जगह जो सिटीज़ हैं वहाँ पे इतना डेवलपमेंट नहीं है। स्टूडेंट्स हैं वो 30-40 किलोमीटर दूर जो कनेक्टिंग बड़ी सिटी होती है वहाँ पे जाते हैं, जब उनको वीकेंड्स पे जाना होता है, फिर कोई भी छोटी मोटी ट्रिप पे जाना होता है। ये मैं काफ़ी स्टेट्स के स्टूडेंट से बात करके बता रहा हूँ, मैं ना साउथ के केरला, कर्नाटका, आंध्रा, तमिलनाडु और नॉर्थ ईस्ट के भी काफ़ी बच्चों से मैंने बात करी है, ठीक है। वहाँ पे ये दिक्कतें आती हैं, तो आपके दिमाग में अगर ये है सिर्फ आप एकेडमिक्स के लिए जाना चाह रहे हो, तो एकेडमिक्स का मैंने बता दिया, कोई इतना ऐसा सच रोल नहीं होता है एमबीबीएस के अंदर। आपको नॉर्मल कोर्स होता है, नॉर्मल पेशेंट आपको मिल जाते हैं, हर जगह मिल जाते हैं ना। हर जगह आप मेडिसिन के जो 4-5 केस होते हैं, मेजरली जीआईटी, सीएनएस, सीवीएस, तो इससे रिलेटेड पेशेंट आपको मिल जाते हैं, आराम से मिल जाते हैं हर जगह। आदमी बीमार होता है हर जगह हॉस्पिटल ही जाएगा ना। ऐसा तो है नहीं है किसी जगह अगर मान लो ओपीडी 10,000 की है और किसी जगह 100 पेशेंट की है, तो 10,000 के 10,000 पेशेंट आप देखोगे, 10,000 के 10,000 पेशेंट से आपका मतलब होगा, ठीक है। 100 पेशेंट में भी आपके काम के वो नॉर्मल केसेस आ जाते हैं। एमबीबीएस बेसिक कोर्स है जहाँ पे बेसिक डिजीज को आपको प्रैक्टिकली फॉर्म में सीखना होता है, ठीक है। एमबीबीएस में आपको स्पेशलाइजेशन वाली चीज़ें नहीं सिखाई जाती है, तो बेसिक चीज़ें तो आप किसी भी जगह रहोगे तो वो सीख जाओगे, ठीक है। इसके बाद में आपके पास आजकल यूट्यूब है, यूट्यूब पे आपको सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, कोई सा भी केस आप देखना चाहो सब कुछ आपको मिलेगा। ऑनलाइन ऐप्स हैं, ऑनलाइन ऐप्स के सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको प्रैक्टिकल वाले वीडियो भी मिलेंगे, साथ में आपको थ्योरी वाले वीडियो भी मिलेंगे, ठीक है, जिससे कि आप एमसीक्यू भी सॉल्व कर पाओ और अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए भी पढ़ पाओ, ठीक है। कोई ग्रेट कॉलेज में भी चले जाओगे, एट द एंड ऑफ डे आपको उन्हीं ऐप से पढ़ना है, ठीक है। हर कोई बच्चा इंडिया के अंदर जो एमबीबीएस कर रहा है उन्हीं ऐप से डिपेंडेंट है, ठीक है। तो आप इन सब चीज़ों की वजह से इतना दूर जा रहे हो, ये जो डिसीजन ले रहे हो, आपको स्टेट कोटा के थ्रू कॉलेज लेना चाहिए, रादर देन ऑल इंडिया कोटा के दूर के कॉलेजेस की बजाय आपको अपने स्टेट कोटा को प्रेफर करना चाहिए, ठीक है। और आप ये सोचते हो कि मेरे घर से अपने स्टेट में भी कॉलेज लूँ, वो भी दूर ही बात हुई, और अगर मैं ऑल इंडिया कोटा में भी लूँ कहीं भी किसी और बहुत दूर स्टेट में साउथ में, तो भी वो दूरी बात हुई, तो ऐसा नहीं है, आप अपने होम स्टेट में आपके फेस्टिवल सेम होंगे, ठीक है, कल्चर सेम है तो फेस्टिवल भी सेम टाइम पे आएंगे। आप होली दिवाली पे अपने घर पे आ पाओगे, आप चीज़ों को मैनेज कर पाओगे, जब आपको जाना होगा, कोई भी आपका फंक्शन हुआ, कोई शादी हुई, कोई इवेंट हुआ, तो छोटे मोटे फंक्शन पे आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं घर जा सकता हूँ या नहीं जा सकता। वो लोग साल में 2 बार आ पाते हैं मुश्किल से, ठीक है, और वो भी उनमें मेजर फेस्टिवल को मिस कर देते हैं, होली दिवाली आप मिस कर देते हो, ठीक है। अगर आप ऐसी एमबीबीएस कर रहे हो जहाँ पे आप 5.5 साल ऐसी जगह रह रहे हो जहाँ पे आप अपने घर पे भी नहीं आ पा रहे, तो काफ़ी ज़्यादा आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। आप ये सारी माइंड मेकअप कर लीजिए इन सभी चीज़ों को लेके, मैंने आपको रियलिटी वाली बात बताई है, ठीक है। आपको प्रोज एंड कॉन्स दोनों बताएं, ठीक है। हालांकि आपके नए कॉलेजेस में आपको इतना ज़्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, ठीक है, हॉस्टल तो नए बन जाएंगे पर हॉस्पिटल शायद इतना बड़ा ना मिले, पर उसका एज सच आपको कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के अंदर तो पोस्टिंग्स लगती नहीं, हॉस्पिटल में जाना ही नहीं होता, सारा काम कॉलेज के अंदर होता है, ठीक है। एमबीबीएस सेकेंड थर्ड ईयर में आपकी पोस्टिंग स्टार्ट हो जाती है, तो मेजरली पोस्टिंग स्टूडेंट जाता है थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में, ठीक है। तो अभी आपके कॉलेज को अगर स्टार्ट हुआ है या फिर पिछले साल स्टार्ट हुआ है, तो अभी आपको पोस्टिंग्स वाला जो इम्पोर्टेंट पार्ट आएगा वो 2 से ढाई साल बाद आने वाला है, तब तक काफ़ी इंप्रूवमेंट हो जाते हैं कॉलेज के। और मेडिकल कॉलेज खुलता है तो एनएमसी के नॉर्म्स होते हैं ना, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है, ये चीज़ें जरूरी हैं, तो वो धीरे धीरे डेवलपमेंट हो जाएगा। कभी ना कभी तो आपका एसएमएस जयपुर, केजीएमसी लखनऊ या फिर एम्स दिल्ली कभी ना कभी तो स्टार्ट हुए होंगे, तभी जाके तो वो जीरो से इतने बड़े हॉस्पिटल बने, ठीक है।
ऐसा तो है नहीं है कि जो स्टार्ट में पहला बैच होता है वो बिल्कुल ही खराब होता है, वहाँ पे बिल्कुल ही फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। आपको इन सब चीज़ों को समझना है और एक राइट डिसीजन लेना है। गलत डिसीजन लेने की बजाय आपको ये सारे प्रॉपर एस्पेक्ट्स के बारे में सोच के एक प्रॉपर डिसीजन लेना है। ठीक है, इसके अलावा आपको काउंसलिंग में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो स्क्रीन पे आपको जो नंबर दिख रहा है उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जिसमें 2 प्लान है, प्लान ए और प्लान बी। प्लान ए में आपको सारी पीडीएफ्स वगैरह, चॉइस फिलिंग लिस्ट वगैरह मिल जाती है, बॉन्ड की फीस, कॉलेज फीस, सब कुछ आपको मिल जाएगा। व्हाट्सअप असिस्टेंस मिलेगी लास्ट राउंड तक 24/7। ठीक है, इसके अलावा आपको और फीचर मिलेगा, डिसीजन मेकिंग में मदद करा दी जाएगी कि कहाँ कॉलेज लेना है, किस राउंड में कॉलेज लेना है, बेटर कॉलेज कहाँ मिलेगा। सेकंड प्लान है, ठीक है, जो सेकंड प्लान आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा उसमें आपको प्लान फर्स्ट के सारे फीचर मिलेंगे, साथ में आपको कॉलिंग असिस्टेंस भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। लास्ट राउंड तक आपके कोई डाउट है तो वो कॉल पे सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, आप जो भी इंटरेस्टेड हो वो ज्वाइन कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में आपको मैंने और डिटेल्स दे दी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, बाय।